हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। तो आज अपन एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल की, अपने हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और बेसिकली पटवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वाली पटवार की एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर प्री और मेन में अप्रोक्स 40 के आसपास क्वेश्चन आए थे, ओनली पॉलिटिकल से मिला के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपन सबसे पहले आयोग पढ़ेंगे, क्योंकि आयोग में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आयोग ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जो अपन बेसिकली पॉलिटिकल में लास्ट में पढ़ते हैं। तो लास्ट में फिर टीचर इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं। तो आज अपन अब पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं बेसिकली लोक सेवा आयोग क्या होता है। लोक सेवा आयोग में अपने यूपीएससी आरपीएससी में जो आते हैं ना, अपने आरएस वगैरह आईएएस वगैरह, ये आते हैं लोक सेवा आयोग में। तो इसका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य। तो लोक सेवा आयोग का उद्देश्य था कि मतलब प्रशासन चलाने के लिए, अब अपना देश इसका प्रशासन चलाने के लिए कुशल लोक सेवकों की भर्ती करना। अब ये प्रशासन नेता चला नहीं सकते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसके लिए अपने प्रशासन बेसिकली अपनी इंडिया का और राजस्थान का वो प्रशासन हमेशा ये आरएस वगैरह आईपीएस जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो चलाते हैं, कोई भी कानून वगैरह सब बनाते हैं। तो इसका उद्देश्य हो गया देश का प्रशासन अच्छे से चलाने के लिए कुशल लोक सेवकों की भर्ती। तो ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया काल कंपनी थी, उस टाइम पे लोक सेवकों की भर्ती कैसे होती थी। अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम लोक सेवकों की भर्ती कैसे होती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम लोक सेवकों की भर्ती हेलीवरी कॉलेज की चयन समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर होती थी। तो अब बता दिया, हेलीवरी कॉलेज की चयन समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर लोक सेवकों की भर्ती होती थी। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आया अपना 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि अपन अब लोक सेवकों की भर्ती एग्जाम के द्वारा कराएंगे। तो इसके बाद में इसकी एग्जाम 1853 के चार्टर एक्ट में था कि इसकी एग्जाम कराएंगे। तो फिर 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति का गठन हुआ। तो उसने सिफारिश की कि लोक सेवकों की एज होनी चाहिए 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में, है ना। और इसकी फिर फर्स्ट एग्जाम हुई थी ये 16 जुलाई 1855 में, और ये अपने लंदन में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। लोक सेवक, अब लोक सेवकों की एग्जाम होने लग गई। तो फर्स्ट एग्जाम कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी। और कब हुई थी, 16 मई 1855 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और तो इसके बाद में देखते हैं अपना आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो इसके अंदर प्रावधान था कि अपनी ये ना लोक सेवा की ये यूपीएससी की एग्जाम ये कहाँ पे होगी, लोक सेवकों की भर्ती की एग्जाम अब इंडिया में भी होगी। और इसमें एक प्रावधान और था कि इसमें जो इंडिया में जितने भी लोक सेवक होंगे ना, वो उनमें 1/3 इंडियन होंगे, भारतीय होंगे, 1/3। इससे पहले क्या था कि जितने भी लोक सेवक होते थे पूरे अपने ब्रिटेन के होते थे। तो फिर इसमें प्रावधान किया कि 1/3 इसके इंडियन होंगे। तो फिर अपने ये अभी तक एग्जाम 1855 से 51 तक, तो 1855 से 1921 तक तो एग्जाम अपने लंदन में हुई। फिर अपने 1922 में हुई इंडिया में एग्जाम। तो इंडिया में एग्जाम फर्स्ट टाइम लोक सेवकों की एग्जाम कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी अपने इलाहाबाद में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। ये फर्स्ट टाइम हुई थी 1922 में। तो फिर इंडिया में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो इंडिया में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में, है ना। तो इंडिया में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1926 में। किसकी, कौन से आयोग की सिफारिश पर, ये अपने ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, और ये आगे देखते हैं फिर अपना है अब एक। तो सबसे पहले 1926 में इसका नाम रखा गया लोक सेवा आयोग का केंद्रीय लोक सेवा आयोग। फिर 1926 में, फिर 1935 में इसको चेंज करके नाम रख दिया संघीय लोक सेवा आयोग। फिर ये अपने 26 जनवरी 1950 इसमें इसका नाम रख दिया गया संघ लोक सेवा आयोग, जो आज तक अपना नाम है लोक सेवा आयोग का। तो केंद्र के स्तर पे है संघ लोक सेवा आयोग। तो अपन अब अपने आगे देखते हैं। इस पेज में अपन ने पढ़ लिया कि लिए लोक सेवा आयोग क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य कुशल लोक सेवकों की भर्ती करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम लोक सेवकों की भर्ती कैसे होती थी, हेलीवरी कॉलेज की चयन समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पे होती थी। फिर 1853 में चार्टर एक्ट आया, जिसमें इसकी भर्ती कराने का प्रावधान किया गया। 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति बनी, उसने सिफारिश की कि इनकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। और एग्जाम 16 मई 1855 में फर्स्ट टाइम हुई, वो लंदन में हुई। और फिर अपने भारत शासन अधिनियम आया, इसमें इंडिया अब एग्जाम इंडिया में भी होगी और 1/3 भारतीय लोक सेवकों
होंगे। फिर एग्ज़ाम 1855 से 1921 तक लंदन में हुई। उसके बाद में अपने फर्स्ट टाइम एग्जाम हुई इलाहाबाद में 1922 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना अपने 1926 में, और उस टाइम लोक सेवा आयोग का नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो अपन अब ये देख लिया बेसिक केंद्र को लेके देख लिया बेस मान के। अब अपन देखते हैं अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1949। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। और इसके पहले अध्यक्ष थे अपने, ये अध्यक्ष बने 20 अगस्त 1949। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो कभी तो इसमें ऑप्शन मिलता है अपने को 16 अगस्त 1949 और कभी 20 अगस्त 1949। तो दोनों में कोई सा भी, दोनों ही सही है। बेसिकली 20 अगस्त 1949 को इसका अध्यक्ष बनाए गए थे SK घोष जी। ठीक है, तो उस टाइम में अपने लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। फिर 1968 में इसको चेंज किया गया, तो उस टाइम एक अध्यक्ष 3 सदस्य कर दिए गए। और उसके बाद में अपने चेंज किया गया 1973 में एक अध्यक्ष 4 सदस्य। फिर 1981 में इसको चेंज किया गया एक अध्यक्ष 5 सदस्य। और फिर 2011 में चेंज किया गया एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, मीन टोटल 8। ये अपना हो गया। तो अब देखते हैं आगे, अभी जो प्रेजेंट अभी एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं लोक सेवा आयोग में, राजस्थान लोक सेवा आयोग में। तो इसके बाद में देखते हैं ये अपने ये लोक सेवक ये जो भी है ना, सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में, अपने संविधान के भाग 14 में। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख, ये जितनी भी सेवाएं हैं UPSC RPSC सब इनका उल्लेख है अपने संविधान के भाग 14 में। तो इसके बाद में इसमें भी भाग 14 की और अनुच्छेद 308 से 324। तो इसके अंदर अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 315A फर्स्ट, 1 और 2 है। तो अनुच्छेद 315 बोलता है कि एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, 315 बोलता है कि एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, फिर अपने आ गए 315(2) सेकेंड, इसमें एक राज्य का लोक सेवा आयोग, एक राज्य का लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है, जिसे अपन बोलते हैं JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो अपन इसके बाद में देखते हैं, तो ये बनाया था ना कि एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो ये अपने कौन से संविधान में किया गया था संशोधन? यह अपने गया 7वां संविधान संशोधन, कब? 1956। इसके अंदर 4 चीज़ें हुई थी। पहला तो ये बता ही दिया कि एक लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग हो सकता है। इसके बाद में सेकंड था ख श्रेणी को फिनिश कर दी। पहले अपने भारत रियासतों में बटा हुआ था, तो उसके अंदर श्रेणी थी क ख ग, तो ख श्रेणी में आती रियासतों को समाप्त कर दिया। ठीक है, और अपना ये जो है ना JPSC को, मतलब JPSC JPSC के लिए कानून निर्माण कौन करती है? संसद। JPSC में क्या क्या कानून हो सब संसद बनाती है, और JPSC का अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर 7वें संविधान संशोधन का थर्ड पॉइंट है 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। और ये अपना एक और इसमें संशोधन किया गया कि दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, उच्चतम न्यायालय हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं अपने राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले क्या था? तो रियासत थी। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग कौन सी रियासत में बना था? अपने में जोधपुर में। कब? 1939 में। सेकंड बना जयपुर में 1940 में, और बीकानेर में थर्ड बना 1945-46 में। ये अपने रियासत के टाइम पे लोक सेवा आयोग थे राजस्थान में पहले भी, लेकिन फिर आज़ादी के बाद में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 16 अगस्त 1949। ठीक है, तो अब इसके बाद में अब देखते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता क्या है। तो अपनी ये योग्यता देखते हैं ना, तो योग्यता है हाफ 1/2 सदस्य या तो संघ या राज्यों की प्रशासनिक कार्यों का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। क्या कि जो लोक सेवा आयोग के सब अब 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, तो चार सदस्यों को
संघ या राज्य के प्रशासनिक कार्य का अनुभव होना चाहिए 10 साल का, और इसका ज़्यादा उल्लेख संविधान में, और कोई उल्लेख संविधान में दिया नहीं गया है। और इनकी योग्यता डिसाइड कौन करता है, बाकी बची हुई योग्यता अपना करता है राज्य विधानमंडल, बची हुई योग्यता डिसाइड करता है अपने राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो फिर अपने एक समिति बनी, ठीक है, सत्यनारायण राव समिति, कब बनी, 1956 में। उद्देश्य क्या था इसका, ये प्रशासनिक सुधार के लिए, ठीक है। तो इसके 3 सदस्य थे, एक तो अपने सत्यनारायण जी हो ही गए, दूसरे थे बी के गुप्ता, और तीसरे थे बी विश्वनाथन, ठीक है। तीसरे सदस्य थे बी विश्वनाथन। तो इन्होंने फिर सिफारिश की, तो इनकी सिफारिश पे अपना ये जो इसका लोक सेवा आयोग था ना, अपने पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था, जयपुर में हुआ था। तो इसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया, अजमेर। और अपना हाई कोर्ट पहले जयपुर में था, राजस्थान हाई कोर्ट, और इसको ट्रांसफर करके कहाँ पे कर दिया, जोधपुर में। तो अब इनकी नियुक्ति देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति मतलब इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है अपना राष्ट्रपति, राज्यपाल को किसकी सिफारिश पे, किसकी सलाह लेके, ये मुख्यमंत्री की सलाह लेके, चीफ मिनिस्टर की सलाह लेके, ठीक है, सीएम। इनका कार्यकाल क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष या फिर इनकी एज अगर 62 वर्ष होना, इन दोनों में जो भी पहले हो जाए तो भी इनका कार्यकाल फिनिश हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग के लिए 6 वर्ष और 65 साल जो भी पहले हो, ठीक है। अब पद से कौन हटा सकता है, इनको राष्ट्रपति हटा सकता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, किस पे, कदाचार के आधार पे। किस आधार पे हटा सकता है, कदाचार के आधार पे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, तो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। और ये तभी हटा सकता है जब कदाचार के आरोप अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध होनी चाहिए, इससे पहले राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, ठीक है। तो हो गया, इनका हटाना हो गया। तो अब ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, अपने राज्यपाल को देता है, ठीक है। और अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है अभी, तो आप सब जानते होंगे राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, कलराज करेगा मिश्र, ठीक है। तो कलराज मिश्र अभी राजस्थान का राज्यपाल, और तो इसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। और इसके कार्य क्या है, इसके कार्य है एग्जाम करवाना, जो भी एग्जाम होती है अपनी आरपीएससी की है, प्रशासनिक कार्यों को संचालन करने, मैंने बताया था लोक सेवकों का मेन काम यही है। और भर्ती करवाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, और इंटरव्यू लेना, और जो भी कोई किसी का पदोन्नति करना, ठीक है, वो भी काम है। तो इसके अंदर ये अपने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, इसमें एक और वापस देख लेते हैं, बता दिया क्या अपने, ये देखते हैं, एक सेकेंड। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना 16 अगस्त 1949 जयपुर में हुई थी। अध्यक्ष 20 अगस्त 1949 को बनाए गए थे, कौन, एस.ए. घोष जी। ये पहले 3 सदस्य था, फिर चार सदस्य बना, फिर 5, फिर 6, और अब 8 बन गया। ये आप देख लेना, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लेता कभी कभी। और ये अपने जो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में है, और अनुच्छेद 308 से 324 में, और 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। और ये 315 फर्स्ट में एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल करेगा। 315 सेकंड में बताया गया कि एक राज्य का लोक सेवा आयोग, एक से अधिक राज्यों का वो लोक सेवा आयोग हो सकता है, जिसको अपन जेपीएससी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका हिंदी में नाम है संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये सब, ये अपना 7वां संविधान संशोधन है, उसमें ये लाया गया था प्रावधान। एक तो एक इसमें 4 प्रावधान लाए गए थे। सेकंड प्रावधान था ख श्रेणी समाप्त कर दी, अपने ख श्रेणी में पहले रियासतें आती थी, वो फिनिश कर दी। और 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, और 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये अपना 7वां संविधान संशोधन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और कानून का निर्माण जेपीएससी के लिए ये संसद करती है, ठीक है। अब पहले मतलब आज़ादी से पहले राजस्थान में रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। सबसे पहले लोक सेवा आयोग हमने जोधपुर में बना, फिर जयपुर में बना, फिर बीकानेर में बना। योग्यता अपने आधे सदस्य संघ या राज्यों के प्रशासनिक कार्यों का अनुभव 10 साल का होना चाहिए, और बाकी जो भी और है ना योग्यता, वो राज्य विधानमंडल तय करता है। फिर सत्यनारायण समिति बनी, इसके 3 सदस्य थे,
और इसने अपने ये लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र कर दिया जयपुर से अजमेर, और हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जयपुर से जोधपुर। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है ये सीएम की सलाह पे। कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। पद से हटाना कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन इसको देता है राज्यपाल को। इसके कार्य देख लिए, एग्जाम करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट्स में देना। तो इसका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? एक है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, और इसका पहला अध्यक्ष कौन था और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और अब ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, ये पटवार तो क्या अपन आरएस परितक का पढ़ा दिया है, आरएस परितक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको अच्छे से करना, और बहुत सी बुक हैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपका ये टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।